हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको करने हैं। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना करेक्ट किया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जेटेट से रिलेटेड प्रिपरेशन रोजाना होता है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है कि व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी बच्चा जब किसी भी भाषा को नेचुरली सीखता है बहुत ज़्यादा बिना प्रैक्टिस किए, तो वो क्या कहलाता है? लैंग्वेज जनरलाइजेशन, लैंग्वेज एडेप्टेशन, लैंग्वेज लर्निंग या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि LAD के बारे में बताया था। इसका मतलब हुआ कि बच्चे जो जन्म लेते हैं उसके अंदर एक ऐसा हाइपोथेटिकल टूल होता है जो कि बच्चा अपनी माँ का भाषा यानी कि जो मदर टंग होता है, ठीक है, या जो फैमिली या समाज में जो सोसाइटी में बोला जाता है उस भाषा को वो ऑटोमेटिकली सीख लेता है। उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 4 नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज अगर आप दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मोर इफेक्टिव कब होगा? तो यहाँ पे देखिए, भाषा अर्जन की बात हो रही है, एक्विजिशन की बात हो रही है। एक एक्विजिशन होता है और दूसरा क्या होता है? लर्निंग होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लर्निंग। इसको कहते हैं हिंदी में अधिगम। तो देखिए, भाषा अधिगम इसके लिए क्या होता है? रूल्स रेगुलेशंस हमें सीखने पड़ते हैं, इसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है और ये कहलाता है फॉर्मल लर्निंग। ठीक है, और एक्विजिशन होता है जहाँ की बच्चा खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है, अनकॉन्शियस रहता है और वो सीख जाता है बस। ठीक है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज बच्चा खुद कब सीखेगा? एक्विजिशन कब होगा? जब वो ऐसा इन्वायरमेंट में वो रहेगा या उसे बहुत ज़्यादा एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे कि वो ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें आंसर करना है। तो देखिए, पहला कहता है इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, दूसरा है इन्वॉल्व्स पेरियोडिक रिवीजन, वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। तीसरा इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस। और चौथा है इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों अगर चौथा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे है फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, मतलब वैसा सिचुएशन जो कि स्टूडेंट्स क्या हो? फैमिलियर हो, स्टूडेंट्स के अनुसार हो, और वैसे इन्वायरमेंट में इसे क्या किया जाएगा? प्रैक्टिस किया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के कहाँ पे सबसे बेस्ट होगा? तो चौथे वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है? रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। ठीक है, यहाँ पे मेमोराइजेशन यानी रटने की बात हो रही है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसे तो ऐसे ही हटा देना है। दूसरा है इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच की बात कर रहा है, यानी कि जब आप लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं होता है। ठीक है, ये कब होता है? तो जब आप लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, भाषा अधिगम जब बात होती है, तो वहाँ पर हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, एक सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशंस होता है जिसके तहत कि आप किसी भाषा को सीखते हैं। तो दूसरा हमारा नहीं होगा। तीसरा है रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया था कि बच्चों के अंदर एक LAD होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके तहत कि उसके अंदर एक इनेट कैपेसिटी होता है ह्यूमन ब्रेन में, जिसके तहत कि वो किसी भी भाषा को ईजिली वे में सीख लेता है। और वो क्या होता है? नेटिव होता है, उसका मातृभाषा को ईजिली वे में सीख लेता है बिना किसी मच प्रैक्टिस के। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा थर्ड नंबर ही हो जाएगा, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव, है ना। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती, बस एक वैसा इन्वायरमेंट में वो रहेगा तो बस उस भाषा को वो सीख लेगा। ठीक है, जैसे आप अगर अमेरिका में, सपोज आप अमेरिका में रहने का मौका मिल गया तो आप इंग्लिश धीरे धीरे सीख लोगे, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट में आप रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। फोर्थ देखें तो यहाँ पे एक टेक्निक की बात करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंग्लिश में जहाँ भी ये टेक्निक वर्ड या फिर हिंदी में तकनीक वर्ड मिले तो वैसे ऑप्शन को आप देखते ही हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक निगेटिव सेंस में जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेक्निक किसी एक चीज़ को रिफ़र करता है। जब किसी एक ही चीज़ को जब रिफ़र किया जाए या एक ही चीज़ को प्रेफ़र किया जाए हमेशा, तो वो क्या होता है, रॉन्ग मैनर में जाता है। इस वजह से ये ऑप्शन हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंस एक एग्जाम्पल आपको पूछा जा रहा है कि नॉन फॉर्मल लर्निंग का कौन सा यहाँ पे बेटर एग्जाम्पल या बेटर ऑप्शन है। तो पहला है चिल्ड्रेन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो दोस्तों पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि नॉन फॉर्मल लर्निंग होता क्या है। जो चीज़ आपको जहाँ से सीखना चाहिए, अगर नियमता आप वहीं से सीख रहे हैं तो वो फॉर्मल लर्निंग कहलाता है, ठीक है। अगर वो चीज़ें आप वहाँ से नहीं सीखते हैं तो वो नॉन फॉर्मल कहलाता है। जैसे आपको स्पोकन सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना, तो आप स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। स्कूल क्या होता है, वहाँ फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, आप जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेते हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ आप ट्यूशन जाके पढ़ते हैं, जो भी आप मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप जाते हैं स्कूल क्लास करने के लिए तो वो हो जाता है आपका फॉर्मल। लेकिन अगर आप उसी चीज़ की ट्यूशन लेते हैं तो वो हो जाता है नॉन फॉर्मल। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो पहला कहता है चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने गार्जियन से सीखेगा, सही बात है। दूसरा है चिल्ड्रन लर्निंग ए न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, वो दोस्तों के साथ ही सीखेगा। तीसरा है चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन्स, ठीक है। और चौथा है चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, ठीक है। चिल्ड्रन जो है ड्राइंग कहाँ से सीखेगा, आर्ट टीचर से। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे थर्ड नंबर ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पे बता रहा है कि चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन, ठीक है। यानी कि बच्चे जो है जो उसी तरह के लेसन है या जो चैप्टर है वहाँ से वो सीख रहे हैं, वहाँ पे वो खुद सीख रहा है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, एक नॉन फॉर्मल हो गया, यानी कि वो फॉर्मल लर्निंग नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे थर्ड नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कहता है कि द फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट पीरियड कब होता है भाषा विकास का। तो पहला है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, दूसरा एडल्टहुड, तीसरा है एडोलसेंस और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों देखिए भाषा विकास का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है, सबसे अधिक जो ग्रोथ होता है भाषा सीखने का, वो इन्फेंसी टाइम ही होता है। इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है, जैसे टाइम गुजरता जाता है उसके अंदर जो एक हाइपोथेटिकल टूल होता है जो नॉम चॉम्स्की ने बताया था LAD के बारे में, ये धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ में धीरे धीरे हरासमेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है लैंग्वेज डैश थाउट प्रोसेस, है ना। तो पहला है डज नॉट इन्फ्लुएंस द, दूसरा है कैन नॉट डिटरमाइन द, तीसरा है टोटली गवर्न्स आवर, और यहाँ पे है हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज जो है क्या करता है थाउट प्रोसेस। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा है तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है डज नॉट इन्फ्लुएंस, असर नहीं करता है ना, थाउट प्रोसेस पे, आपको सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने की प्रक्रिया पर असर नहीं करता है। यहाँ पे टोटली गवर्न्स, यहाँ पे टोटली लिखा है इसलिए वह क्या हो गया, गलत हो गया। कैन लिखता तो सही हो जाता। उसके बाद है हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर, है ना, ये असर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो गया, तो डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच थ्योरी बिलीव्स द पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न अप्रिसिएट साउंड, ठीक है। कौन सा थ्योरी है जो यह विश्वास करता है कि पेरेंट्स जो है रीइंफोर्समेंट देगा तो बच्चों को वो हेल्प करेगा क्या चीज़ में, तो किसी चीज़ को सीखने में, किसी भी भाषा को या किसी भी लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करेगा रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिहेवियरिस्ट, नेटिविस्ट या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर कॉग्निटिविस्ट। तो दोस्तों देखिए जब भी बच्चा रीइंफोर्समेंट के द्वारा, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, अगर बच्चा किसी भी भाषा को सुनता है, इमिटेट करता है, तो आप अगर उसे कहते हो वाह क्या बात है, या फिर आपकी बॉडी, आपका जो बॉडी एक्शन होता है वो ऐसा हो कि पॉजिटिव वे में हो, तो बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है और उस किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ही एक्टिव होता है। अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हो तो आपका बहुत सारा ग्रामेटिकल एरर आता है, लेकिन कहते हैं नहीं, जब इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, आपको पहले बोलना शुरू कीजिए, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं तो आप सीख जाते हैं। अगर वही आपके दोस्त जो हैं, अगर वो आपको नेगेटिव वे में बताएं कि तुम बोल नहीं सकते हो, अगर इस तरह से आपको क्या करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो आप इंग्लिश बोलना छोड़ दोगे। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देना या मतलब यह क्या हो गया, एक बिहेवियर का बात हो गया, यानी कि आप किसी से एक रिलेट हो रहे हैं, आप रीइंफोर्समेंट से रिलेट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बिहेवियरिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की द ब्रेन कंटेंस ए न्यूरल सिस्टम डिजाइंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग
लैंग्वेज कॉल्ड द, ठीक है। नॉम चॉम्स्की ने LAD के बारे में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक ऐसा हाइपोथेटिकल टूल होता है, ऐसा एक कल्पित टूल होता है, एक ऐसा औजार होता है जो कि आपके दिमाग में सेट होता है, जिसके द्वारा कि आप किसी भी भाषा को सीख जाते हो बस, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तीसरा है लिम्बिक सिस्टम, उसका डी में है फोनोलॉजिकल लिंग्विस्टिक डिवाइस। तो देखिए यहाँ पे LAD का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, LAD। और ये किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने दिया था, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच थ्योरिस्ट बिलीव दैट थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज, ठीक है। मतलब जो है मतलब सोच जो है भाषा से पहले होता है। तो देखिए यहाँ पे पियाजे और वैगोस्की में इस पर विरोधाभास चलता है। पियाजे कहते हैं कि पहले थाउट आता है फिर लैंग्वेज आता है, और जबकि वैगोस्की लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर देते हैं, यानी लैंग्वेज पहले होता है, लैंग्वेज से ही थाउट करता है कोई भी बच्चा। आप देखे होंगे कि कोई बच्चा को घर में अगर फ़ोन रखा रहता है तो वो कान में अपने लगा लेता है और वो बोलने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके दिमाग में पहले एक थाउट आया, उसके बाद वो बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग ये होता है, लेकिन वैगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले बच्चा बोलता है, उसके बाद वो सोचता है। तो यहाँ पे दोनों में विरोधाभास इस लेकर के चलता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग पहले थाउट की बात कर रहा है लैंग्वेज के बाद में, तो ये हो जाएगा हमारा पियाजे, यानी कि फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया है। इसमें कहा था व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज। देखिए जब भी आप डेलिब्रेट एफर्ट या कॉन्शियस एफर्ट करते हैं किसी भाषा को सीखने के लिए, तो आपको बताए थे कि दो तरह का बात होता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, एक लैंग्वेज लर्निंग होता है। तो एक्विजिशन में भाषा को बस आप ऐसे ही सीख जाते हो जैसे मदर टंग का सीखना, लेकिन जब लर्निंग होता है उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लर्न, यानी कि थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और आप अगर हमारा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जेटेट का, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप इस पर व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।